सो वंस अगेन वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल विकी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। साथ ही आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि एक वीडियो मैंने पहले फाउंडेशन बैच का स्टार्ट कर दिया है, इसका दूसरा जो लेक्चर है उसके बारे में बात करने वाले। मतलब कि जो आपके सामने नंबर सिस्टम होता है, जो नंबर्स होते हैं उनके बारे में एक बार हमसे डिस्कस करेंगे कि उसका डेफिनेशन क्या बनेगा, वहाँ से आपके सामने क्या क्वेश्चन आपको बन सकता है साथी। तो मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ हमारे इस यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। क्वेश्चन में साथी पहले आपके सामने जो रियल नंबर चैप्टर है इसका पहले थोड़ा सा बेसिक हमने डिस्कस कर लिया, तो वीडियो नंबर 1 आप जाके जरूर देखेगा। लेक्चर नंबर 1 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात करने वाले सबसे पहले देखो हमारे सामने आता है कि व्हाट इज ए रियल नंबर। मतलब कि आपके सामने जो चैप्टर नंबर है कि आपका रियल नंबर है, इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले आपके सामने वो नंबर लिखा हुआ है, तो नंबर का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर बोला कि व्हाट इज ए नंबर, तो नंबर क्या होता है, तो नंबर इज ए मैथमेटिकल वैल्यू यूज टू काउंट, मेजर एंड लेबल थिंग्स। मतलब कि आपके सामने गणित के अंदर कोई भी ऐसी संख्या होती है उनको हम काउंट कर सकते हैं, उनको माप सकते हैं और उनका मतलब कि कोई भी वस्तु को हम गिन सकते हैं, तो वही हमारे पास में क्या बनते हैं, नंबर बनते हैं। मतलब मैथमेटिकल एक ऐसी वैल्यू होती है जिसके अंदर संख्याओं को गिन सकते हैं हम, उसके मापन कर सकते हैं, तो वह हमारे सामने नंबर बन जाता है। अब यहाँ पे जैसे देखोगे 1 2 3 4 5 6 ये सारे के हमारे सामने नंबर बना रखे, तो इनको मैंने इसको हम मापन भी कर सकते हैं, मतलब हमारे सामने काउंट भी हो सकते हैं, ये मेजर भी इसको कर सकते हैं और लेबल थिंग्स भी हमारे पास में है हमारे पास में। अब यहाँ पे देखो पहला जो पॉइंट आता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, कि आपके सामने नेचुरल नंबर होता है कि प्राकृतिक संख्या जिसको बोलते हैं, इसका रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है कि नेचुरल नंबर आपके सामने क्या होगा कि आर काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। मतलब कि जो अभी आपके सामने प्राकृतिक संख्या है वो 1 से स्टार्ट होगा, उसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। इसका नंबर यानी डिनोशन क्या होता है कि कैपिटल एन होता है, इसको हम 1 से स्टार्ट करते हैं और कहाँ तक होता है, ये इन्फिनिटी तक होता है। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे इन्फिनिटी तक होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं। तो नेचुरल नंबर का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। तो डेफिनेशन क्या होगा, मतलब कि 1 से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी तक चलेगा, उसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। यहाँ पे नंबर का डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा कि ए नंबर इज ए मैथमेटिकल वैल्यू यूज टू काउंट, उसको प्रयोग करते हैं काउंट करने के लिए, मेजर यानी मापन करने के लिए, और उसका लेबल थिंग्स यानी वस्तुओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए, उनको गिनने के लिए आप उसका काम करते हैं, तो वो नंबर हमारे सामने बन जाते हैं। अब जो अगला नंबर हमारे सामने आ रहा है कि पॉइंट नंबर 2 क्या है कि होल नंबर क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं कि पूर्ण संख्या होती है, और पूर्ण संख्या इसका डिनोशन क्या होता है, डब्ल्यू से इसको प्रदर्शित करते हैं। मतलब कि होल नंबर्स इंक्लूड जीरो अलोंग विथ नेचुरल नंबर्स। मतलब ये इसका ये है कि जो आपके सामने क्या है, जीरो है, जो प्राकृतिक संख्या है उसके साथ में उसको साथ में जीरो को भी इंक्लूड करा जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे सामने 1 से स्टार्ट हो रहा था नेचुरल नंबर, लेकिन डब्ल्यू के अंदर जैसे मैंने बात कर ली तो यहाँ पे जीरो इसमें इंक्लूड और कर दिया, तो 1 2 3 5 6 सारा से वैल्यू जो बना रखा वो इन्फिनिटी तक हो रहा है। मतलब इसके अंदर हमने जीरो और इंक्लूड कर दिया, मतलब कि अलॉन्ग विथ जो आपके सामने नेचुरल नंबर है उसके साथ में जीरो इंक्लूड कर दिया, तो वो हमारे सामने क्या बनेगा, होल नंबर बनेगा। पॉइंट नंबर 2 आपको सामने यहाँ पे समझ में आया होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, जो इंटीजर्स होते हैं जिसका रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, इसको हिंदी में बोलते हैं जो पूर्णांक होते हैं, इंटीजर की बात कर लेते हैं। तो पूर्णांक हमारे सामने क्या होंगे कि इंटीजर्स इंक्लूड पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। मतलब जो आपके सामने इंटीजर होंगे उसके अंदर धनात्मक संख्या भी होगी, उसके अंदर ऋणात्मक संख्या भी होगी, और उसके अंदर हमारे पास में क्या होगा, जीरो भी शामिल होता है। मतलब सारे पॉजिटिव, सारे नेगेटिव और जीरो उसमें शामिल होता है, लेकिन वो कंप्लीट नंबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखोगे इन्फिनिटी से स्टार्ट कर लिया, जो भी इसमें माइनस का वैल्यू आएगा सारा नेगेटिव भी आएगा, इसमें जीरो भी शामिल किया जा रहा है और इसमें पॉजिटिव वैल्यू सारा शामिल हो रहा है, तो वो नंबर्स हमारे सामने क्या कहलाते हैं, वो इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं। मतलब जो नंबर आपके सामने कंप्लीटली लिखा होता है उसकी बात करते हैं, वो इंटीजर्स बनते हैं। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है कि जेड से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो साथ ही जो क्वेश्चन नंबर 1 का नेचुरल नंबर का कंसेप्ट है, जो होल नंबर का कंसेप्ट है, और यहाँ पे जो आपका इंटीजर्स है, जो हिंदी और दोनों में मैंने आपको समझाया, हिंदी बाइलिंगुअल में। अब यहाँ पे जो अगला पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान रखना कि जो हमारे सामने रियल नंबर है, रियल नंबर का एक्चुअल में डेफिनेशन आपके सामने क्या होता है। मतलब आपके सामने इसको मैंने बोल दिया कि रियल नंबर्स आर ऑल द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन।
जो आपके सामने वास्तविक संख्या होती है वो हमारे सामने ऐसी संख्या होती है जिसको हम नंबर लाइन पर प्रदर्शित कर सकते हैं। जैसे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने की एक नंबर लाइन है। नंबर लाइन की आपने देखा होगा कि मिड में क्या होता है कि 0 होता है, इधर सारे पॉजिटिव वैल्यू बनेंगे इसके ऊपर, और इधर हमारे सामने क्या होंगे, सारे नेगेटिव वैल्यू बनेंगे। तो हमारे सामने जो रियल नंबर होता है वो ऐसी संख्या होती है जो संख्या रेखा पर उनको हम निरूपित कर सकते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इंग्लिश में बोले तो देखो यहाँ पे क्या बोला कि रियल नंबर आर ऑल द नंबर्स, यानी रियल नंबर ऐसी सारी वैल्यू होती हैं दैट कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, यानी इन सभी को हम एक संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं, निरूपित कर सकते हैं। तो वो हमारे सामने क्या बन जाती है, रियल नंबर बनती है। यहाँ पे बात कर लेते हैं इसका सेकंड जो डेफिनेशन क्या होगा कि रियल नंबर्स इंक्लूड रेशनल एंड इरेशनल नंबर। मतलब जो आपके सामने रियल नंबर होता है उसके अंदर सारे के सारे रेशनल नंबर भी शामिल होंगे और सारे के सारे इरेशनल नंबर भी उसके अंदर शामिल होते हैं। तो दोनों को इंक्लूड कर देंगे तो हमारे सामने वो क्या बन जाएगा, रियल नंबर बन जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके सामने जो इसको रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल आर से, यहाँ पे जिसमें -5 बना रहा है, 0 बना रहा है, 3 बना रहा है, 2/7 बना रहा है, रूट में 2 बना रहा है, पाई बना रहा है। तो सारे के सारे वैल्यू इसमें कैसे हैं, परी में भी हैं और इसमें क्या है, अपरी में, यानी रेशनल और इरेशनल दोनों नंबरों को जब इंक्लूड कर देते हैं एक साथ में एक सेट के अंदर, तो वो हमारे सामने क्या बन जाती है, रियल नंबर बन जाती है साथी। तो उम्मीद करता हूं जो रियल नंबर का कंसेप्ट भी आपको समझ में आया होगा कि ऐसी संख्या जिनको संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है वो वास्तविक संख्या कहलाती है। अब आपको छोटा सा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट पॉइंट है, वो आपको याद रखना है। यहाँ पर मैंने क्या बोला, देखो कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, मतलब कि जितने भी हमारे पास में क्या होते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स, सभी प्राकृतिक संख्या आर होल नंबर्स, मतलब कि सारी प्राकृत संख्या होती हैं वो पूर्णांक संख्या होती हैं। लेकिन यहाँ पे देखा कि बट ऑल होल नंबर्स, लेकिन सारी की सारी पूर्ण संख्या आर नॉट नेचुरल, यानी सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। नंबर्स बिकॉज 0 इज ए नॉट नेचुरल नंबर, क्यों नहीं होती है कि जो 0 होता है वो आपके सामने क्या होता है, होल नंबर होता है, वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। तो जैसे बात कर लेते हैं कि पहले सबसे छोटा जो हमारे सामने क्या होगा, नेचुरल नंबर का सेट बनेगा, बाद में इसका थोड़ा यानी बिलोंग करेगा डब्ल्यू के अंदर, और बाकी से सारा जो इंटीजर है वो सभी के अंदर नेचुरल नंबर का और जो आपके सामने होल नंबर है, दोनों सेट आपके सामने इंटीजर से बिलोंग करते हैं। अब यहाँ पे इस बात का अर्थ क्या हुआ, देखो यहाँ पर हमारे सामने एक तो आ रहा कि नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, इन्फिनिटी दे रहा है। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं कि जो ऑल नेचुरल नंबर होते हैं वो हमारे सामने होल नंबर्स होते हैं, क्योंकि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, बाकी सारा वैल्यू इसमें बना रहा है नेचुरल नंबर का। तो ये हमारे सामने क्या बन जाएगा कि इस वाला जो वैल्यू है वो सारा इसके अंदर आ रहा है, लेकिन इस वाले नंबर के अंदर ये जो होल नंबर है वो सारा इसके अंदर रिप्रेजेंट नहीं हो रहा, सारा इसके अंदर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है जो कि 0 इसमें शामिल नहीं हो रहा है। तो इस बात का यहाँ पे छोटा सा अर्थ यही है कि जो हमारे सामने ऑल नेचुरल नंबर होते हैं वो तो होल नंबर्स होते हैं, लेकिन जो ऑल हमारे पास में क्या होंगे, होल नंबर्स होंगे, वो नेचुरल नंबर नहीं होंगे। बिकॉज क्यों नहीं होंगे, क्योंकि 0 इज नॉट ए नेचुरल नंबर, दिस इज क्या है, ये होल नंबर है साथी। तो ये तो आज का कंसेप्ट जो पार्ट नंबर 1 के अंदर मैंने आपको पढ़ा दिया पहले, और इसका पार्ट नंबर हमने 2 यहाँ पे कंसिडर कर लिया है साथी। तो इस प्रकार से आपको जो पार्ट समझ में आया होगा, जो डेफिनेशन मैंने आपको समझाया है उसको आप एक बार फिर से याद करेंगे, फिर से उसको गौर करेंगे और आसानी से समझेंगे कि क्या हमारे सामने नेचुरल नंबर होता है, क्या हमारे सामने होल नंबर होता है, क्या हमारे सामने नंबर होता है और क्या हमारे सामने रियल नंबर होता है। इन सभी के अंदर जो रिलेशन बनेगा वो रिलेशन आप कैसे निकाल सकते हैं, मतलब कि क्या नेचुरल नंबर और होल नंबर एक जैसे हो सकते हैं, वो सारा डिस्कस यहाँ पे मैंने करा है। तो उसके अंदर आप जाके जरूर देखेंगे और वीडियो को आप शेयर जरूर कर देंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।